में नवाजा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व का श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी का हिमाचल प्रदेश की जनता धन्यवाद करना चाहती है कि आज उस शख्सियत को हिमाचल प्रदेश की कमाल संभाली है जिसने लोगों के दुख दर्द को समझा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा किए हुए कार्यों से लिखा जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लोगों की आवाज है। हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, आप लोगों को कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं हिमाचल कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे महबूब नेता को हमेशा मिलता रहेगा। और एक नई गाथा, एक नई इबारत हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास की इस बार लिखी जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐतिहासिक पल के आप गवाह बने हैं। आज आप सब लोगों को बधाई हो, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हो। और हिमाचल प्रदेश आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपने महबूब नेता के आज शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। आप लोगों को मेरा नमन। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं 2-3 नारे बोलूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजीव शुक्ला, शुक्ला, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। धन्यवाद भाई शशि जी। मैं जैसे पहले आग्रह कर रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सेवा दल के हैं अनुराग शर्मा जी, आप कृपा करके अपने साथियों सहित व्यवस्था में यहाँ पर पुलिस कर्मियों का, पुलिस अधिकारीगण का और सीआईडी के अधिकारीगण का सहयोग करें। आप देख रहे हैं किस तरह का हजूम यहाँ पर आपके मेरे दाहिनी तरफ आईजीएमसी अस्पताल की तरफ से, लक्कड़ बाजार की तरफ से, इस ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहां आपको मालूम है जब यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, तो यही रिज मैदान जो है हिमाचल प्रदेश के उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा यहां पर दिया था। आपको मालूम है जिस तरह से डॉक्टर परमार की को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उस तरह से आधुनिक युग के निर्माता हिमाचल प्रदेश में राजा साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका हम सब के लिए एक आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश में बना है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस आधुनिक युग तो आखिरकार वो समय आ गया जब हिमाचल को इंतजार था अपने नए सीएम का, और कुछ ही देर बाद हिमाचल के नए सीएम की शपथ ग्रहण समारोह होगा और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए रिज मैदान की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और रिज मैदान खचाखच भरा हुआ है और कांग्रेस की ये बड़ी जीत है और कांग्रेस इसे ग्रैंड तरीके से मनाना भी चाहती है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुमत के साथ सत्ता को काबिज किया और काफी ज्यादा चुनौतियां कांग्रेस के सामने थी, लेकिन उसके बावजूद बहुमत से सत्ता काबिज की। और एक बार फिर से जो बार बार कांग्रेस कह रही थी कि रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा, उस पर कायम रहते हुए कांग्रेस ने
हिमाचल पर एक बार फिर से अपना राज जमा लिया है और बस कुछ ही देर बाद ताजपोशी होगी हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी होगी और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। डिप्टी मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे मुकेश अग्निहोत्री, जो पहले प्रबल दावेदार माने जा रहे थे सीएम पद के लिए। तो हम आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर सीएम अब चुन लिए गए हैं और अब उनके सर पर ताज सचेगा हिमाचल के सीएम होने का। हिमाचल की जनता को एक नया सीएम मिल गया है। अब हिमाचल की जनता का नेतृत्व करेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज शपथ लेंगे और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हम आपको बता दें कि आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बन चुके हैं। अरुण, ओवर टू यू, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें? देखिए, आप मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक रिज मैदान है। मैं कैमरामैन सुभाष को कहूंगा कि वो कुछ आपको सभा स्थल का फोटो भी दिखाए, वहां मंच दिखाए जहां पर ये शपथ समारोह होना है। मंच तैयार है। पीछे आपको शिमला का ऐतिहासिक चर्च मैदान दिखाई दे रहा होगा और चर्च मैदान के साथ अगर आप देखेंगे तो नेताओं ने जिस मंच पर बैठना है, तमाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, जो मौजूदा मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लेनी है, उनके लिए वो मंच आपको सजा दिखाई दे रहा होगा। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आप मेरे साथ नाचते गाते लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये नाचते गाते लोगों की भीड़ अपने अपने नेताओं को इस ऐतिहासिक रिज मैदान तक लाई है। आप इनके उत्साह को देख सकते हैं और इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आखिर क्या खुशी आपकी? हमारी पार्टी जीती है बड़ी बहुमत से। कहाँ से आए हैं? हम ऊना से, ऊना जिले से मुकेश अग्निहोत्री बन गए। खुश है कि उनको बहुत खुश है। अगर मुख्यमंत्री बनते तो बहुत खुशी होती। आप भी खुश हैं। हमारे लोग हिमाचल को कोई सीट मिली, डिप्टी सीएम पहली बार हमारे बन रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। तो तमन्ना देखिए, मुकेश अग्निहोत्री के ऊना जिले से ये लोग आए हैं। वो कहते हैं मुख्यमंत्री बनते तो बहुत खुशी होती, लेकिन ऊना जिले को पहली बार उप मुख्यमंत्री मिला है। उत्साह है कांग्रेस के नेताओं का। सत्ता वापसी कांग्रेस ने की है हिमाचल प्रदेश में, उस कांग्रेस ने की है जो 2 राज्यों तक सिमटी है। हिमाचल से हवा बदलने का दावा कांग्रेस पूरे देश के भीतर हिमाचल से अब करेगी। लेकिन तमाम बड़े नेताओं को आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। जीत का जश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, नाचते गाते लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं को यही नाचते गाते लोगों की भीड़ इस मंच तक लाने का काम कर रही है। इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जिस तरीके से हमने हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा था, छराबड़ा की तरफ वो गया था, शिमला वो पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये जो नजारा आपको आज रिज मैदान का दिखाई दे रहा है, कांग्रेसमय हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक रिज मैदान आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इंतजार सिर्फ बड़े नेताओं। रिज मैदान की खूबसूरती वैसे भी देखने से बनती है और आज इस रिज मैदान को एक बार कह सकते हैं कि एक बार फिर से एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। अरुण, मैं आपसे पूछूंगी, आपने ऐसे ना जाने कितने चुनाव, कितनी रैलियां, कितने ऐसे ओथ सेरेमनीज आपने अटेंड की होंगी। क्या इससे पहले कांग्रेस खेमे में इस तरह का हुजूम, इस तरह की खुशी कितने साल पहले देखी थी? देखिए तमन्ना, मैं इस यहाँ पर रिज के ऐतिहासिक शपथ समारोह जब शुरुआत हुई थी, उस दौर से यहाँ का पत्रकारिता का गवाह रहा हूँ। आप याद करिए, पहले जब 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश में, इससे पहले कांग्रेस नीत 1993 में वीरभद्र सिंह सरकार बनी थी। लेकिन बड़ा शपथ समारोह जब सबसे पहली बार यहाँ पर हुआ तो आपको देखने को मिला अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र नीति सरकार दिल्ली में हुआ करती थी, गठबंधन की वो सरकार थी। प्रेम कुमार धूमल के रूप में यहाँ पर पहली बार हिमाचल की गठबंधन सरकार हिविंका के साथ बनी और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे।
धूमल जी का शपथ समारोह इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर हमने उनके साथ देखा। लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेताओं के साथ शपथ समारोह भाजपा का, और ये परंपरा उसके बाद से बनती नजर आई। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और तब सोनिया गांधी को इसी शपथ समारोह में हमने यहाँ शामिल होते देखा। 2003 के बाद 2008 में फिर वीरभद्र सिंह सरकार आई। वीरभद्र सिंह सरकार के आ जाने के बाद यहाँ पर धूमल सरकार यहाँ पर आई, और धूमल सरकार के बाद में फिर दोबारा से यहाँ पर इसी तरीके का शपथ समारोह हमने देखा। ये सिलसिला लगातार कांग्रेस और भाजपा की सरकार के बदलने के साथ शपथ समारोह को आपको दिखाई देता रहा होगा। लेकिन आज कांग्रेस की सत्ता वापसी के साथ, क्योंकि इससे पहले जयराम मुख्यमंत्री भाजपा के थे, उन्होंने भी यही शपथ समारोह किया था। इस शपथ समारोह के साथ आप देख सकते हैं रिज का वो ऐतिहासिक मंच आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ऐतिहासिक मंच से आपको वो ही दर्शन दिखाई देंगे जहां इस बार चेहरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के होंगे। सोनिया गांधी पहुंचेगी नहीं पहुंचेंगी ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे मुख्यमंत्री पहले से ही यहाँ 2 मौजूद हैं। आप जानती हैं खड़गे यहाँ पर पहुंचने के साथ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जिस तरीके से भूपेश बघेल की हिमाचल प्रदेश में पहले से तैनाती थी, वो 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के चेहरे यहाँ है। कहा जा रहा है गुजरात के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पहुंचेंगे। तो तमाम लोगों का जमवाड़ा आपको ऐतिहासिक रिज मैदान पर दिखेगा। एक बार फिर ये ऐतिहासिक मैदान गवाह बनेगा एक नई सरकार, एक नए चेहरे के मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन तमन्ना, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दृश्य दिखाए जहां से हिमाचल का 1971 में पहली बार शपथ ग्रहण समारोह नहीं, राज्य का अस्तित्व, पूर्ण राज्यत्व का आया था। ये वो स्थल आप देख रहे होंगे। ये जो कुतुब आपको दिखाई दे रहा है, इंदिरा गांधी ने, बर्फ का मौसम था, इसी तरह सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का मौसम था। 1971 को हिमाचल को अस्तित्व में लाने की घोषणा यहाँ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, और तभी से हिमाचल के इस ऐतिहासिक रिज मैदान को माना जाता है कि कई सरकारों के बनने बदलने और हिमाचल का इतिहास बनने का गवाह ये रिज मैदान रहा है। आज एक नई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के नए चेहरे सुखविंदर सिंह का स्वागत करने के लिए यहाँ जनता उमड़ कर आई है। जनता का सैलाब, अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो पूरे रिज मैदान की दिखाने की आपको अगर कोशिश करेंगे तो दिल भरने के लिए जगह आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी। ये भीड़ है उत्साहित कांग्रेस के उस कार्यकर्ताओं की जिसने सत्ता में वापसी कांग्रेस को दिलाई है। पूरे देश के भीतर भाजपा को हराने की एक नई उम्मीद कांग्रेस की हिमाचल से फिर दोबारा पैदा हुई है, और कांग्रेस के नेताओं का मानना है ये जो हवा हिमाचल से बही है वो देश में अन्य राज्यों तक पहुंचेगी, और सत्ता वापसी कांग्रेस ठीक उसी तरह से करेगी तमन्ना, जैसे 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चले जाने के बाद हिमाचल ने पहले विधानसभा का चुनाव जीता, उत्तराखंड ने पहले चुनाव जीता, और 2004 के बाद आपको यूपीए 1 और उसके बाद 2009 में यूपीए 2 का गठन कांग्रेस की सरकार के रूप में देखने को मिला। आप ये मान सकती हैं कांग्रेस के नेताओं का ये दावा है कि इसी तरह का एक हवा बदलने का काम हिमाचल में कांग्रेस की जीत करेगी। ये जो 2 राज्यों तक कांग्रेस सिमटी है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगा। ये जो पैदल यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं उसके समा को बांधने की कोशिश हिमाचल की जीत के साथ की जाएगी। हिमाचल के इस चुनाव में जीत के लिए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी मेहनत की है, पूरे चुनाव के दौरान प्रचार में वो अकेली डटी रही, उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा की जाएगी। और कांग्रेस ने मेहनत की है और कांग्रेस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा था, लेकिन उस चैलेंज पे खरा उतरे। अभी आप जो तस्वीरें बता रहे थे अरुण, और पूरा रिज मैदान जो है खचाखच भरा हुआ है। मेरी नजर एक पोस्टर पर पड़ी है जहां पर शपथ ग्रहण के बारे में लिखा हुआ है, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मनीष अग्निहोत्री का नाम लिखा हुआ है।
वहां से मुझे याद आ रहा है वही पोस्टर वॉर जो इन चुनावों के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा था और यहीं पर पोस्टर्स उखाड़े गए थे और आज उसका जवाब जो है कांग्रेस ने इस जीत के माध्यम से दे दिया और इतनी जनता ने बीजेपी को दे दिया। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पोस्टरों की राजनीति, टोपी की राजनीति तमन्ना आपने हिमाचल में जरूर देखी होगी। ये टोपियां बदला करती थी वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री बना करते थे, धूमल जब मुख्यमंत्री बना करते थे, तो हरी टोपी वीरभद्र सिंह जब आते थे तो आपको दिखाई देती थी। लाल टोपी धूमल आ जाते थे सत्ता में वापसी में तो आपको लाल टोपियों का करिश्मा इस रिज मैदान पर दिखाई देता था। पोस्टर्स के बदलने के चेहरों का आपको दिखाई देता था। लेकिन जो इससे पूर्वत मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने टोपियों की राजनीति को खत्म करने की बात की। आज आपको लाल, हरी और रंग बिरंगी टोपियां दिखाई देती है जो हिमाचल की विरासत का, हिमाचल की परंपराओं का निर्वहन करती। इस जश्न के माहौल में आज भी आपको परंपरागत वेशभूषा में आपको आज दिखाई दे रही होगी। लेकिन एक बड़ी जीत का जश्न कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नए बनने वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आला नेता जो दिल्ली से बनकर आए हैं, उनसे बड़ा जश्न मनाती आपको यहाँ पर हिमाचल की उस जनता की भीड़ का वो नाच गाने का नजारा दिख रहा होगा जो ये कहना चाहती है कि ये कांग्रेस की सत्ता वापसी उसी जनता की, उसी कार्यकर्ता की कर्मठ मेहनत का नतीजा है जो भाजपा को शिकस्त देने के बाद उसने रिवाज नहीं बदलने दिया, इतिहास बनाए रखा। 5 साल बाद फिर सरकार बदल दी और ये सरकार भी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो रिवाज बदलेगा नहीं, इतिहास बना रहेगा। इस कांग्रेस की सरकार को भी बदल दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ कहती नजर आएगी, लेकिन अभी जोश कांग्रेस का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है, उनके नाच गाने का है। सभा स्थल पर मंच अगर आप देखेंगे, तमाम लोग आपको मंच पर शिरकत करते नजर आ रहे होंगे, लेकिन वहां पर इंतजार हो रहा है आला नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। खड़के नए, आप मानिए तमन्ना पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और पहली बार किसी राज्य की जीत में, उस राजनीतिक जीत में कांग्रेस के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का एक बड़ा मौका मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला है। ये वो वक्त है किसी भी अध्यक्ष के लिए जब वो अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता वापसी का स्वाद चखता है, तो बड़ा मौका मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी आप इसे मान सकती हैं। लेकिन संजीवनी गांधी परिवार को हिमाचल की जीत ने दी है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, हिमाचल की जीत ने उसको नई ऊर्जा दी है। आप मान सकती हैं हिमाचल की जीत के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस अपनी वापसी के दावे करते आपको आने वक्त में नजर आएंगे। ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसमें आपको ये तमाम बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, चाहे वो हिमाचल है या केंद्र का आला कमान का नेता है, कई ऐसे आपको ऑब्जर्वर्स और उनकी भीड़ के साथ नेताओं के जमवाड़ा दिखेगा जो ये कहते नजर आएंगे हिमाचल जीता है, अब दूसरे राज्यों की बारी है। भाजपा ये लगातार हम पर आरोप लगाती थी देश से खत्म हो जाएगी कांग्रेस, हिमाचल की जीत ने उसके ऊपर एक ब्रेक लगा दी है और उम्मीद कांग्रेस की सत्ता वापसी की, भाजपा की इस रथ को यहीं से रोकने की, ये तमाम चीजें आपको अब आने वाले वक्त में जरूर दिखाई देंगी तमन्ना। लेकिन एक बड़ा जश्न, अपने नेताओं का एक बड़ा स्वागत आपको रिज के ऐतिहासिक मैदान से दिख रहा होगा। बिल्कुल रिज मैदान से दिख रहा है। और अरुण, हमें पूरी उम्मीद है कि सूर्य समाचार जिस तरह से पहले से ही सटीक जानकारी देता रहा है, अब भी पूरी सटीक जानकारी सूर्य समाचार की तरफ से मिलेगी। और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपके पास कोई भी अपडेट आए तो फौरन यहां पर बताइएगा। फिलहाल मेरा अगला सवाल आपकी संजीवनी से ही जुड़ा था। कांग्रेस को हिमाचल ने संजीवनी जरूर दी, ऊर्जा जरूर भरी, और इससे मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव और एक इशारा मिल रहा है आने वाले जो राज्यों में चुनाव है वहां पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स या हाई वोल्टेज इलेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन हाई वोल्टेज होने वाला है। तमन्ना देखिए, ये जो ऊर्जा मिलना, संजीवनी मिलना, ये सवाल तो सब कुछ साथ साथ हैं, लेकिन आपको मैं तमन्ना एक हिमाचल में ये जो नई सरकार बनी है, ये जो पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ है, मुख्यमंत्री बने हैं
उप मुख्यमंत्री पहली बार हिमाचल के इतिहास में बने हैं। उनकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ये ऊर्जा और संजीवनी कांग्रेस को देश की राजनीति में तब मिलेगी अगर ये जो दो चेहरों की राजनीति के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है वो सभी चुनौतियों से पार करेगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का तो चेहरा कांग्रेस ने फाइनल कर लिया है, लेकिन कैबिनेट के गठन की दूसरी बड़ी चुनौती यहां पर सामने है। कुल 40 कांग्रेस के नेता जीत कर आए हैं। किस किस की उम्मीद पूरा करेंगे, संगठन के किन नेताओं को तरजीह देंगे, ये एक बड़ा चैलेंज सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की सरकार के सामने होगा। हमने आज ही देखा था तमन्ना कि बार बार एक दबाव और बनाया जा रहा था, सिर्फ सुक्खू को या फिर मुकेश अग्निहोत्री को शपथ नहीं, विक्रमादित्य को भी इस हॉल में शपथ दिलाई जानी चाहिए। ये एक ऐसा असर था जिसको मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई में भी हमने देखा। तो चुनौतियां कांग्रेस के सामने कम नहीं रहने वाली। किन लोगों को कैबिनेट में बर्थ मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने इसलिए शामिल हो गया है क्योंकि हर संसदीय सीट के दायरे में उसके पास ऐसे बड़े नेता हैं, ऐसे दिग्गज नेता हैं कि एक को बनाया तो दूसरा रूठ जाएगा। ये चुनौती अब उसको पार करनी है। मुख्य सचिव का नया चेहरा कांग्रेस का कौन सा होगा, वो चुनौतियां पार करनी है। ये चुनौतियां पार कर ली, अपने राजनीतिक तंत्र को ठीक कर लिया, तो जनता से जुड़ी उम्मीदों की चुनौतियां उसके सामने हैं। तमन्ना जब तक ये चुनौतियां पार नहीं करती तब तक आप मान लीजिए ये जो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ये जो संजीवनी की बात कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं होगा। ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन मंच से ऐलान होना शुरू हो गया है कि अब थोड़ा सा वक्त है। आपको जल्द ही यहाँ पर नेताओं का जमवाड़ा आता दिखाई देगा। तमाम विधायक जो जीत कर आए हैं वो मंच के बाईं तरफ आपको साझा करते हुए दाईं तरफ आपको बैठे दिखाई जरूर दे सकते हैं, लेकिन जिस स्थल पर हम हैं वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। चलिए अरुण, जैसे ही आपको वहां पर जाने का मौका मिले और जो भी आपके पास अपडेट हो आप तुरंत यहाँ बताइएगा। फिलहाल आप वहां बने रहिए, आप देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है, अपडेट देते रहिए। लेकिन हम अपने दर्शकों के साथ लगातार बने हुए हैं। हिमाचल को नया किंग मिल गया है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की ताजपोशी है। कुछ ही मिनटों का इंतजार और फिर कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे और हिमाचल की जनता का नेतृत्व करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथ ही पहली बार हिमाचल को डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री भी मिलेंगे। हम आपको बता दें कि रिज मैदान में ये ऐतिहासिक सेरेमनी होगी और रिज मैदान ना जाने ऐसी कितनी सेरेमनीज का पहले भी प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है। तो रिज मैदान से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। शिमला पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब इंतजार है मंच पर पहुंचने का। मंच पर पहुंचेंगे, धन्यवाद करेंगे जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद शुरुआत होगी तमाम औपचारिकताओं की और पद और गोपनीयता की शपथ दी जाएगी। माना जा रहा है कि हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह यहीं कर दिया जाए। फिलहाल हम आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला पहुंच चुके हैं। अब रिज मैदान कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे और पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हिमाचल को अपना नया किंग मिल गया है। हिमाचल की जनता का नेतृत्व अब सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। हम आपको बता दें कि रिज मैदान से आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और रिज मैदान इस इतिहास का पल का गवाह बनेगा, ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कितना बड़ा जमावड़ा वहां पर लोगों का जुटा हुआ था। लोग खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऊना जिला से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं, मुकेश अग्निहोत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि अगर कांग्रेस का आगाज इतनी खूबसूरती के साथ हिमाचल में हुआ है, इतनी मेहनत के साथ हुआ है, इतनी चुनौतियों को पार करके हुआ है, तो आखिरकार इसका अंजाम कहां तक होगा। 5 साल में क्या सरकार अपने किए हुए वादों पर खरा उतर पाएगी? क्या जनता से किए हुए तमाम वादे जो जनता को ख्वाब दिखाए गए हैं मैनिफेस्टो में, उनको पूरा कर पाएगी? ये सवाल भी जस के तस बने हुए हैं क्योंकि हिमाचल ने कांग्रेस को संजीवनी जरूर दी है, लेकिन इस साल 2023 में भी कई सारे चुनाव हैं, कई सारे राज्यों में चुनाव हैं, जो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है। हालांकि ये चुनाव देखते हुए माना जा सकता है कि आने वाले साल में जिन राज्यों में चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले हो सकते हैं, उनमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस में ऊर्जा भरने की कह सकते हैं कि कोशिश ज़रूर की है और ये ऊर्जा बनी रहे तभी
कांग्रेस कायम हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस उखाड़ो अभियान अपना चलाया था, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर जब 2 राज्यों तक सिमट के रह गई कांग्रेस, तो लग रहा था कि शायद बीजेपी का ये अभियान पूरा हो जाए। लेकिन हिमाचल ने एक बार फिर से कांग्रेस को जीवन दे दिया, संजीवनी दे दी, और कांग्रेस को एक बार फिर से कहा कि उठ खड़े होने की जरूरत है, अभी थको मत, अभी रुको मत, और जरूरत है एक बार फिर से उठने की और चलने की। और शायद कांग्रेस अगर इसी धर्रे के साथ, इसी पेस पर चलती रहे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले साल में 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, वहां पर कांग्रेस इसी तरह का प्रदर्शन करे। हालांकि हिमाचल को जीतना कांग्रेस के लिए भी टेढ़ी खीर था, क्योंकि लगातार कांग्रेस से गुटबाजी की खबरें भी आ रही थी। लेकिन हिमाचल का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जो कांग्रेस ने पूरी तरह से यूनाइटेड होकर लड़ा है। बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखी, लेकिन हिमाचल का चुनाव कांग्रेस ने यूनाइटेड होकर लड़ा, एकजुट होकर लड़ा, और यही वजह रही खास तौर पर कि हिमाचल में इस तरह से बहुमत के साथ सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, उसके बाद रिजल्ट्स हुए, 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आए, तो फिर एक बार से गुटबाजी सुनने को आई कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी फिर से शुरू हो गई है सीएम पद को लेकर। उसके बाद कल का दिन आया, 10 तारीख वो दिन आया जब सीएम का ऐलान हुआ। लेकिन सीएम के ऐलान से पहले जो माथापच्ची चली, जो बैठकों का दौर चला, जो आत्ममंथन होता रहा कांग्रेस के अंदर, और तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले 3 बजे बैठक रखी गई कल, फिर उसके बाद 4 बजे, फिर 5 बजे उसका समय किया गया, और 5 बजे की बैठक में ये कहा गया कि सीएम मिल गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल के सीएम होंगे। अब देखिए 4 तस्वीरें, सुक्खू की ताजपोशी, और इसी क्षण का इंतजार हिमाचल कांग्रेस कर रही थी, हिमाचल के लोग कर रहे थे, कांग्रेस के सपोर्टर्स कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, क्योंकि जो जान फूकी है इस बार हिमाचल चुनावों में कांग्रेस में, वो वाकई काबिले तारीफ उसे कहा जा सकता है। आप रिज मैदान में देखिए, अगर आप रिज मैदान में कभी गए हैं तो रिज मैदान काफ़ी लंबा चौड़ा है, और रिज मैदान में आज देखिए, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी कह रहे थे कि वहां पैर रखने की जगह आज आपको नहीं मिलेगी। आप देखिए किस तरह से वहां पर लोगों का जमावड़ा आया हुआ है, और यह बताता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग वहां पर हैं। बस आपको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, आपको एक अच्छा नेतृत्व की ज़रूरत है। रिज मैदान से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, तो आप देख रहे थे कि इस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ लोग जो हैं कांग्रेस को बधाई दे रहे हैं, अपने नए मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और ये चौथी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताज़ा तस्वीरें जब वो शिमला पहुंचे। शिमला पहुंच चुके हैं, कुछ ही पलों का इंतजार, और फिर वो रिज मैदान में होंगे, और रिज मैदान के मंच को जो सजा है फूलों से, जिसे सजाया गया है, जहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दी जाएगी, वहां पर मौजूद होंगे, जनता का धन्यवाद करेंगे, और फिर कुछ देर के लिए संबोधन होगा, और उसके बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हम आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण करने से पहले मां के गले लगकर भावुक भी हुए, और हिमाचल प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले संजोली हेलीपैड पर अपनी मां संसार देवी की अगवानी की। इस दौरान सुक्खू अपनी मां को गले लगाकर इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। सुक्खू की मां संसार देवी ने कहा कि वो एक सेवादार हैं और सेवादार रहे हैं, उन्हें राज्य के लोगों की सेवा करते रहनी चाहिए, समाज और प्रदेश की तरक्की हो, ये उनकी कामना है। आज उन्होंने कहा कि एक मां के तौर पर आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और आप देखिए वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब शिमला में उनकी मां पहुंची, और साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे। तो हिमाचल का किंग कौन? हिमाचल का किंग सुक्खू। जी हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। कुछ ही पलों का इंतजार, और उसके बाद सुक्खू की ताजपोशी। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन सकते हैं, और ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं कांग्रेस के सपोर्ट में, क्योंकि कांग्रेस कई चुनौतियों को पार करके हिमाचल में अपनी सत्ता पर काबिज हुई एक बार फिर से, और एक बार फिर से जो अपना नारा लगातार कांग्रेस लगा रही थी, हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प, उस पर खरी उतरती नजर आई। अब कांग्रेस का सफर यहीं खत्म नहीं होता है हिमाचल में, यहां से कांग्रेस के एक नई सफर की शुरुआत होगी, एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, और यह अध्याय उतना ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है जितना ये चुनाव चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर कांग्रेस यहां से चुनाव हार जाती है तो वाकई ही 2 राज्यों तक ही सिमट कर रह जाएगी। लेकिन ये चुनाव जीता गया, संजीवनी मिली एक तरह से हिमाचल से कांग्रेस को, और एक नए जीवन या फिर नए अध्याय की शुरुआत आज कांग्रेस करने वाली है।
तो जिस रियायत की बात बार बार कांग्रेस कर रही थी कि रिवाज नहीं बदलेगा, वो वाकई ही नहीं बदला। और एक बार फिर से उसी रिवाज का आज पहला दिन कांग्रेस इस तरह से मना रही है। किसी त्योहार से कम नहीं है आज कांग्रेस का दिन। और अगर ये कहा जाए एक लाइन में कि आज हिमाचल में कांग्रेस का दिन है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी समय के बाद कांग्रेस खेमे में इस तरह की खुशी देखी गई है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग बधाई दे रहे हैं। और ये मंच की लाइव तस्वीरें आप देखिए, रिज मैदान पर मंच सज चुका है। इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य दिग्गजों का कि कब वो आएंगे, संबोधित करेंगे और हिमाचल की जनता को संबोधित करेंगे। तो हिमाचल के किंग सुक्खू की ताजपोशी। लगातार यह संशय बना हुआ था कि अब की बार किसकी सरकार, तो अब की बार सुक्खू की सरकार। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। तो बिना किसी जल्दबाजी के आपको हिमाचल इलेक्शंस पर सटीक खबर सूर्य समाचार देता रहा और आज भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए सूर्य समाचार आप तक एक एक पल पल की खबर पहुंचाता रहेगा। रिज मैदान से आप लाइव देख रहे हैं, ऐतिहासिक रिज मैदान जो ना जाने ऐसे कितनी सेरेमनीज का पहले भी प्रत्यक्षदर्शी रह चुका है, विटनेस रह चुका है। और आज एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण। आप रिज मैदान में उमड़ी भीड़ को देखिए, ये भीड़ समर्थक है कांग्रेस की। और जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस की वापसी हुई है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा, या फिर उसे देखकर ये इशारा जरूर मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है, 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, उसमें काफी ज्यादा हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। नवाजा जा रहा है। शेष नहीं, राजीव शुक्ला जी का हिमाचल प्रदेश की जनता धन्यवाद करना चाहती है कि आप कोटि नमन करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए लोग